नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 मार्च और 5 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में छूट की सीमा 30% से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसमें 50% किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट है वो 30% से बढ़ाकर 50% की गई है और यह छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में जो किराए की जो छूट है वो पहले 30% दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अब 50% किया गया, यानी 30% की छूट जो पहले मिलती थी उसे बढ़ा दिया और 50% किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज के हमारे क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान में 4 से लेकर 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 है जिसका आयोजन पुष्कर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर जिले के पुष्कर में 4 से लेकर 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और इसके अलावा राजस्थान और पुष्कर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य की भी प्रस्तुति दी जाएगी। तो ये प्रस्तुति से भी क्वेश्चन है वो पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट है राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र 8000 खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया था कि जो बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य में 8000 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लॉन्च हुआ मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार 21 अप्रैल को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जो नवाचारों के तहत और अर्जित पुरस्कार उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार को लॉन्च किया है और यह पुरस्कार 21 अप्रैल को जो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राजस्थान के जो सिविल सेवा अधिकारियों को जो नवाचार के तहत जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको यह पुरस्कार मिलेगा। अधिकारियों विभागों और संस्थानों के अच्छे काम की सराहना होगी और इस पुरस्कार से संगठनों लोक सेवकों के मध्य इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी नवाचार में 38,21,000 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सर्टिफिकेट किसे सौंपा गया है। तो ये सर्टिफिकेट दिया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जो राजस्थान में शुरू की गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर 2022 से नो बैग डे के दिन जो चेस खिलाया जाता है, जी हाँ, चेस इन स्कूल एक्टिविटी जो नवाचार किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें टोटल 38,21,000 विद्यार्थियों की भागीदारी को सर्टिफाइड किया गया है और इसके लिए जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है डॉक्टर बी.डी. कल्ला उनको सर्टिफिकेट सौंपा गया था। तो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के अवसर पर चेस इन स्कूल एक्टिविटी में शिक्षा विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
33 जिलों में 57,461 स्कूलों में 38,21,000 विद्यार्थियों ने शतरंज की मोहरें इसमें सीखी थी और नो बैक डे के दिन शतरंज खेला था। तो इतनी बड़ी संख्या में ये नवाचार है वो किया गया था राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा, और इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जगह मिली थी। तो इसके लिए डॉक्टर बी डी कल्ला को जो सर्टिफिकेट भी सौंपा गया था। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर राजस्थान में जो किस जिले में स्थित रामगढ़ कुंजी सुवास को नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, रामगढ़ कुंजी सुवास जो नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है, राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है और ये 12 में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च को प्रदेश को नया कंजर्वेशन रिजर्व मिला है। 12 के रामगढ़ कुंजी सुवास को नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जहाँ रामगढ़ कुंजी सुवास जो प्रदेश का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, जो कुल 3808.84 वन क्षेत्र पर जो फैला हुआ है, ये नया कंजर्वेशन रिजर्व है और वन विभाग ने नए कंजर्वेशन रिजर्व की अधिसूचना भी जारी की है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का जो मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसी अवसर पर इस कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में ही जालाना और आमागढ़ जो जयपुर में है, जिसको संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था और 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था, और ये 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 के रामगढ़ कुंजी सुवास को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना बाड़मेर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी में भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 18 फरवरी से 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला जो हाल ही में शुरू हुआ था जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर में तो जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में 18 फरवरी से 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत हुई थी। देश और दुनिया में कला कुंभ के रूप में खास पहचान रखने वाला राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का ये 3 दिवसीय मेला जो 15 राज्यों के 1000 से अधिक लोक कलाकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी परंपरागत लोक सांस्कृतिक कलाओं से रूबरू हुआ था। तो जोधपुर में लोकानुरंजन मेला जो 18 फरवरी से 3 दिन तक ये 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला था जिसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरिया संग्रहालय का निर्माण है वो राजस्थान के 12 में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 में शहरिया संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 16 फरवरी 2023 को 12 में शहरिया संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा जो 12 में शाहबाद 12 में खेल स्टेडियम और छात्र छात्राओं के लिए जो खेल छात्रावास भी प्रारंभ किए जाएंगे और इस पर 10 करोड़ रुपये है वो लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 3 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 3 मार्च को इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की थी। जी हाँ, क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 3 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई थी। क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इन देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे और इससे संबंधित जो देशों के जो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए जो गैर सैन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से इसे डिज़ाइन किया गया था क्वाड समूह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो 4 मार्च को मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2023 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो थीम रखी गई थी वो थी RM जीरो हार्म। तो इस थीम पर यह मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1971 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा पोर्टल शुरू किया था। एक बार फिर से सुनिएगा, CM अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान कौन से पोर्टल की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।